अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, ज़ोडिएक साइन की सीरीज एक बार फिर से हम देखेंगे 1 मई टू 15 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाली हैं, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, हम ये देखेंगे। तो मई का मंथ है और मई जो है वो 5 पे आता है और 5 जो है वो चेंज को बताता है। सो इस मंथ का जो थीम रहेगा ओवरऑल वो एक चेंज, एक मूवमेंट को लेकर रहेगा, एक फ्रीडम को लेकर रहेगा। एडवेंचरस होंगे लोग, क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी लोगों की, अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स हो सकते हैं लाइफ में, कुछ ऐसी एनर्जीज होगी मई की। और क्योंकि 5-5 का पोर्टल भी इस टाइम आएगा और फुल मून और न्यू मून की भी कुछ इफेक्ट्स होंगे। तो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आपके इमोशंस पे, आपके थॉट्स पे, आपके करियर पे, आपके बिजनेस पे, आपके फाइनेंसेस पे, आपके रिलेशनशिप्स पे होंगे, हम ये देखेंगे। सो इस मंथ में जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो कंफर्ट जोन में थे, उनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंज हो सकता है। सो इसलिए चेंज को एक्सेप्ट करना ही ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में अपने रहते हैं जहां हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर मतलब यूनिवर्स कुछ ऐसा करता है कि हमें अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है। सो इसलिए कहा गया है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, परिवर्तन ज़रूरी है। सो जो चेंज नेसेसरीज हैं, जो ज़रूरत है चेंज, उसको करना ज़रूरी होता है। ठीक है। सो हम देखेंगे मई मंथ की क्या एनर्जी रहेगी और क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे हम सब। सो कैसे देखना है आपको? सन मून राइजिंग, जैसे कंफर्टेबल हैं आप वैसे देखें। जैसे आप अपने हॉरोस्कोप को चेक करते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, आपको वैसे ही ये रीडिंग देखनी है। अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है, आपके नाम के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कुछ आइडिया वहाँ से मिल जाएंगे कि आपकी राशि क्या है। उसको देखकर अपनी रीडिंग देखिए। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि नाम के हिसाब से हमारी राशि कुछ और होती है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ और होती है। वो होगी, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन को अफेक्ट करती हैं और बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे मून साइन के हिसाब से आपको कोई और प्लैनेट सपोर्ट कर रहा होता है, सन साइन के अकॉर्डिंग आपको कोई और प्लैनेट सपोर्ट कर रहा होता है, वीनस राइजिंग, आपके मूल्यांक भाग्यांक के हिसाब से आपको अलग अलग प्लैनेट सपोर्ट करती हैं। तो सारे प्लैनेट्स के सपोर्ट से ही आप अपने लाइफ में एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो। सो अगर आपको दोनों राशियां चेक करनी है तो आप वैसे कर सकते हो और जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो एज गाइडेंस देखें इस रीडिंग को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को जरूर से फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिव आउटकम है वो आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 मई टू 15 में आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या नया रिसीव करोगे आप, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आउटकम इस 15 डेज का होगा, हम ये देखेंगे। तो एंड प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। सो पहले हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को, उसके बाद हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स को। ठीक है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू माय प्लीज। रेड कलर दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली। एंड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, क्या है आसपास आपके रेड। एंड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू माय प्लीज। मेरे सिंह राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 1 मई टू 15 में? वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, लियो अपनी एनर्जी में इस टाइम। सो इस टाइम लियोज अपनी एनर्जी में रहेंगे, शेर वाली एनर्जी में। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम पे आपके लिए वो 8 है, 21, 9, 4 एंड 3। कुछ ऐसा जहाँ पे आपको कर्मा कॉन्शियस होते दिख रहे हो, आप बहुत स्ट्रेंथ रखते दिख रहे हो, आपको ये पता है कि जो भी अपनी लाइफ में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपका किया हुआ है जो कि आपके सामने आ रहा है। सो इस कॉन्शियसनेस में आप हो, ये दिख रहा है मुझे।
सो एक अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी इस टाइम पे रहेगी आपकी। मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी भी रहेगी, बहुत ज़्यादा फोकस करोगे आप, बहुत जगह फोकस करोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे कुछ चीज़ों को ख़त्म करना जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, अनहेल्दी है, उन चीज़ों को अपने लाइफ से कट ऑफ करना, कुछ नई चीज़ों पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना, ऐसी एनर्जी। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ बहुत मुझे ओवर थिंकिंग भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं हार्ट चक्र भी ब्लॉक दिख रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी है। ब्लॉक मतलब अपने हार्ट चक्र पे काम करें, ठीक है। सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था तो मैं नहीं लूँगी कार्ड। यस, सो ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी थोड़ी सी स्टक हो रही है आपकी, जहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो और उसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, और आप चाहते हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको मिले। सो चीज़ें कुछ स्टक सी दिख रही है मुझे, ऐसी एनर्जी है। सो सॉरी, मैंने वो नहीं लिया, मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, सो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जी, पेशेंस रखा है आपने, ठीक है। में भी कुछ वैल्यूज़ आपके, कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन फिर भी आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी है, पेशेंस रखा है आपने, एक ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं यहाँ पे लियोज़ मुझे, कुछ आपके अंदर चेंज हो रहा है। अगर बहुत ईगोइस्टिक जैसे कि आपकी एनर्जी होती है, अगर ईगोइस्टिक थे आप, तो इस टाइम आप उन चीज़ों को रिलीज़ करोगे और आप सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देखोगे। थोड़े से आप अंदर से चेंज होते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके बिहेवियर में, आपके लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी है। सो करियर में मुझे ये दिख रहा है कि आप एक लीड ले रहे हो अपने अपने करियर का। आपको लग रहा है कि कैसे सही नहीं होगा भाई, जब मैं अपनी एनर्जी में हूँ, लियोज अपनी एनर्जी में है, तो कैसे करियर सही नहीं होगा। सो करियर को लीड करते दिख रहे हो आप, जो भी चीज़ें लैकिंग है आपके लाइफ में वहाँ एफर्ट्स लेते दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। हाँ, यस। सो अगर पास्ट में बहुत एनर्जी ऐसी थी कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, अगर ऐसी एनर्जी पास्ट की थी तो इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर फाइनेंसेस सही नहीं है तो उसको सही कैसे करना है इस पर बहुत फोकस होगा, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होंगे अपने करियर को लेके। कुछ लोग मुझे यहाँ पे पॉलिटिशियन दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स में एंटर करते दिख रहे हैं। एक मौका आपको मिला था, एक सेकेंड चांस आप लेते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो यस, अगर जॉब सर्च कर रहे हैं आप तो इस टाइम पे कुछ एक से ज़्यादा आपके पास ऑफर्स हो सकते हैं और उसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस कहाँ ज्वाइन करूँ, क्या करूँ, ऐसी की एनर्जी, ठीक है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम कोई अननोन एनर्जी जो कि आपको लगेगा कि जितना आप एफर्ट्स लगा रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। सो कुछ ऐसा आपको लगेगा कुछ पीछे खींच रही है आपको कुछ चीज़ें, या तो ये ब्लैक मैजिक किसी ने किया है आपके करियर में, फाइनेंस में, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अब आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें कि है क्या, क्योंकि आपके एफर्ट्स बहुत रहेंगे और आपको रिवॉर्ड वैसा नहीं मिलेगा, आपको आउटकम वैसा नहीं मिलेगा। सो आपके मन में ऐसा होगा इतने एफर्ट्स लगाने के बाद मुझे आउटकम क्यों नहीं मिल रहा है। ये एक दिमाग में आपके चलेगा जहाँ आपको लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पीछे खींच रही हैं, रोक रही हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ आप इम्पेशेंट है, जहाँ बहुत एफर्ट्स बहुत लगा रहे हो, आपको चाहिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट, लेकिन आपको मिल नहीं रही रिजल्ट, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, जैसे आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या फिर ग्रोथ नहीं है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। और आपको लगेगा कुछ है जो कि आपको पीछे खींच रही है। सो अगर ऐसा लगता है आपको कि कोई ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या फिर करियर में कोई ब्लॉकेजेस अगर लगता है आपको, तो हो सकता है कि करियर में कोई ब्लॉकेजेस आपके हों। उसको सही कैसे करना है आपको, जो भी आपकी सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज आपको डोनेट करना है, चैरिटी करना है, ताकि ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो आपके हैं वो ख़त्म हो सके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक रेमेडी बता रही हूँ मैं। लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, करके देखिए, आपको खुद से पता चलेंगे कि कैसे आपके ऑब्स्टिकल्स दूर हो रहे हैं। अगर पैसा कहीं फंसा है, नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और वो लॉस हो जाता है, तो थोड़ी सी चैरिटी करके देखिए, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा, ठीक है, आप चैरिटी करके देखिए, ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके दूर हो जाएंगे। बिजनेसमैन्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा स्टक फील करेंगे, मे बी कोई टैक्स वगैरह का कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, या फिर रेवेन्यू अटक गया है, जितना बढ़ नहीं रहा है वहीं स्टक हो गया है, मतलब वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इसको लेकर थोड़ा सा आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, या फिर कोई स्टकनेस वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है। और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ लग रहा है आपको कि आप फंस गए हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहोगे तो आप निकल जाओगे। सो एफर्ट्स ले यहाँ से निकलने के लिए। अगर इन्वेस्टर्स हैं आप तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे होंगे,
एकदम 100% रिजल्ट नहीं भी तो 90% रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, स्टूडेंट हैं तो इस टाइम बहुत क्रिएटिव रहेंगे अपने स्टडीज़ को लेके, कैसे क्रिएटिवली आपको स्टडी करना है। अगर एआई से या फिर कुछ ऐसे टूल्स आप यूज़ करोगे जिससे कि आप बहुत क्रिएटिवली अच्छे स्कोर कर सको। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है तो मुझे रिजल्ट वहाँ पॉजिटिव दिख रहा है आपका। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ मुझे दिख रहा है ना कि कुछ तो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको पता है बहुत अच्छे से, और आप कभी बहुत मल्टीटास्किंग कर जिसके चलते आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ प्रैक्टिस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो जिसके चलते आपको समय नहीं मिल पा रहा है अपने लिए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, हेल्थ में कोई ओवर थिंकिंग या कुछ इमोशनल पेन अगर था तो इस टाइम बढ़ सकती है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है, जहाँ जुपिटर बैठता है वो उसको एक्सपैंड कर देता है। ठीक है, सो कोई इनसिक्योरिटी, कोई डर, कोई ऑब्सेशन, कोई डिप्रेशन, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, ऐसे कोई चीज़ थी तो यहाँ बढ़ सकती है। थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, मेडिटेट करें या फिर जो भी मेडिकल हेल्प नीडेड है वो ज़रूर लें। हाँ, सो यहाँ ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हो, या तो ये कोई न्यू बिगनिंग है, कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू एफर्ट्स, किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन, कुछ ऐसा जहाँ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। रातों की नींद आपकी उड़ी हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ओवर थिंक वाली एनर्जी है। सो ओवर थिंक से बचने के लिए आप एक ही उपाय आप कर सकते हो और वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप ओवर थिंकिंग से बचते हो। ठीक है, प्रेजेंट में रहना सीखते हैं आप, फोकस होते हैं आप प्रेजेंट में। सो मेडिटेट करें और इस एनर्जी को रिलीज़ करें। कुछ ऐसा है जो अपनी लाइफ से आप खोना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा है जिसे आप ज़बरदस्ती पकड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो कि डर रहे हो आप खोने से और वहाँ कंफ्यूज भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप एक्शन ले रहे हैं और ना ही रिलीज़ कर रहे हैं आप चीज़ों को। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ आप कुछ चीज़ों को एकदम होल्ड करके रखना चाहते हो और कंफ्यूज भी हो और स्टक भी हो। सो ना आप एफर्ट्स ले रहे हो, ना कोई एफर्ट्स आ रहा है और ना ही आप रिलीज़ कर पा रहे हो। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे ओवरऑल इस 15 डेज़ की, जहाँ पे थोड़ा सा स्टक फील करोगे आप। ठीक है, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है। कुछ एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है, जिस स्टार्ट के लिए आप कंसर्न्ड है ना, मे बी वो स्टार्ट इस टाइम पे हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम देखेंगे अब रिलेशनशिप मेरे लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं लिया तो मैं कार्ड नहीं लूँगी। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। कैसे रहेगा रिलेशनशिप इन 15 डेज़ में मेरे लियोस के लिए? वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो थोड़े से बर्डन फील करोगे आप, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा या बर्डन ज़्यादा होगा, एग्जॉस्ट होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई एक कार्मिक पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे इस टाइम पे, जो कि आपकी लाइफ को आके बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बहुत ट्रिगर्स कर सकते हैं आपको, बहुत डैमेज कर सकते हैं आपको। सो अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ तो इस टाइम किसी इंसान को एंटरटेन ना करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं उस इंसान के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है तो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें और पहले ही उस इंसान के साथ अपना कार्मिक कॉर्ड कट कर ले, ताकि कार्मिक कुछ भी अगर है तो वो पहले ही ख़त्म हो जाए और आपको ट्रिगर्स और हर्ट आप फेस मत ना करो। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम पे थोड़े से बातचीत अगर होती तो आर्ग्यूमेंट हो सकती है, नहीं बातचीत होती है तो एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा ये क्या कर रही हूँ मैं, टाइम वेस्ट कर रही हूँ बिना मतलब किस इंसान के साथ, एक नेगेटिव फीलिंग एक आएगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, थोड़े से इस टाइम पे ऑब्सेशन ज़्यादा रहेगा और क्योंकि प्रपोजल वगैरह नहीं दिख रहा है आपको तो आप थोड़े से परेशान इस टाइम पे हो सकते हैं, या फिर आपके क्रश इस टाइम थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जी रहेगी, ऐसा लगेगा कि कुछ है नहीं आपके मन में, जहाँ ये इंसान अकेले ही ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके पीछे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये इंसान कुछ प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि मे बी वाली एनर्जी है, सो हो सकता है कि प्रपोज करें बट चांसेस कम दिख रहे हैं मुझे। कांटेक्ट में अगर आप हैं तो डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आपके पर्सन जो है आपको आपसे किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान, या फिर आपको मैसेज करेंगे इस टाइम, बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है, बहुत अच्छा टाइम हो सकता है, इमोशनली कनेक्ट करेंगे आपसे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है,
हस्बैंड वाइफ अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई प्लानिंग चल रही है इनकी, प्रोग्रेस चाहते हैं इंसान, उसको लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। मे भी कहीं प्रॉपर्टी खरीदने का, घर खरीदने का, या फिर एक जगह अगर आप लोग नहीं रहते तो एक जगह रहने का, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, या फैमिली के साथ रहने का, अगर अलग रहते हैं तो फैमिली के साथ रहने का, कुछ ऐसा। सो नो कॉन्टैक्ट में जो है हम उनके लिए देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मई to 15 मई। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं तो हम 2 कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो ऑल साइंस रीडिंग है ये, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 7, 8 एंड 4। क्या बात है, ये इंसान आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, फॉर श्योर खोना नहीं चाहते हैं। कोई एफर्ट्स लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं, कोई गिफ्ट वगैरह देने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं इंसान। इनको कुछ गिफ्ट देना आपको, या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ न्यू बिगनिंग के लिए कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में कुछ चल रही है कि ये चाहते हैं आपको, या फिर कोई एफर्ट देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर गिफ्ट नहीं भी तो कुछ गिफ्ट एक्सचेंज आपने किया होगा जिसको कि ये इंसान अभी वापस करने के लिए आ सकते हैं, जहाँ पे ये बोल दें कि अब ये सब का क्या मतलब जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं, ये देखने के लिए कि आप क्या चाहते हो। सो मे बी इस तरह से इंसान बात करें, या फिर कुछ ना कुछ एफर्ट्स इनकी तरफ से इस टाइम आप देखोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब ऐसा लग तो रहा है एनर्जी देख के इनकी कि एफर्ट्स लेंगे, जहाँ ये चाहते हैं। माय गुडनेस, एक न्यू बिगनिंग, एक लवर्स की एनर्जी है जहाँ बहुत पैशनेट रहेंगे इस टाइम आपके लिए इंसान। आपका साथ, आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपका केयर, ये सब ये इंसान चाहते हैं, आपका अटेंशन, ये सब कुछ ये इंसान चाहेंगे। एक ऐसी एनर्जी, सो एकदम ईगरली इंसान चाहते हैं और आपको स्पाई करते दिख रहे हैं, स्टॉक करते दिख रहे हैं। ये इंसान फ्यूचर को लेके कोई न्यू आइडिया भी इनके मन में दिख रहा है मुझे। कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए भी हो सकता है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हो कि आप क्या चाहते हो, अब आप यूनियन चाहते हो कि नहीं, या फिर आपकी एनर्जी क्या है, आपके मन में इनके लिए प्यार बचा है कि नहीं। कुछ ऐसी चीज़ों को ये इंसान देखना चाहते हो और कुछ न्यू आइडियाज़ इनके मन में आ रही हैं। या फिर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान कैसे देख रहे होंगे, ये कैसे भी देख रहे हैं आपको, ठीक है। आपके ऊपर नज़र है इनकी, आपके डोर, विंडो, बालकनी, आपके टेरेस अगर आसपास रहते हैं तो, अगर नहीं तो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे इनका बहुत ध्यान है, ठीक है। आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है, ये सब देखते हुए देख रहे हैं इंसान। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और आप वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आए, आपको प्रपोजल दे। इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो और आपकी एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पे आप सच में वेट कर रहे हो, आप स्टक है इस इंसान के लिए। मतलब आप ऐसा नहीं कि मूव ऑन कर गए हो आप और इस इंसान को आप नहीं चाहते हो। आपको पता है कि इनको पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, अब आप वेट कर रहे हो, आप स्टक हो, आप वेट करते हुए दिख रहे हो इनके, आप मूव ऑन नहीं किया आपने। इनको ऐसा लग रहा है, बट ये देखना चाहते हैं कि जो इनको लग रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। और आपकी भी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे या तो आप किसी और इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं, या कोई और इंसान आपकी लाइफ में है, या फिर इस इंसान के साथ आप आपकी डिज़ायर है कि ये इंसान आए और इनके साथ कोई न्यू बिगनिंग हो। 2 एनर्जीज दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी न्यू इंसान से कनेक्टेड हैं, कोई और इंसान आपकी लाइफ में है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इनके लिए ही वेट कर रहे हो और इनके साथ ही आप यूनियन चाहते हो। आपको बहुत स्ट्रांगली ये पता है कि ये इंसान आएंगे ज़रूर, एफर्ट्स लेंगे ज़रूर, और आप दोनों की भी चीज़ें सही होंगी ज़रूर, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? कम्युनिकेशन यहाँ ऑब्स्टिकल है। ये इंसान बहुत मैनिफेस्ट कर चुके हैं आपको और इनको लग रहा है कि कुछ भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है। या तो आपने बहुत मैनिफेस्ट किया होगा, इन्होंने भी बहुत मैनिफेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल है यहाँ।
7 ऑफ पेंटिकल्स, बस वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एफर्ट्स नहीं है, बस वेटिंग है, वेटिंग जोन, दोनों स्टक हो गए हैं, एक दूसरे का वेट करते दिख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है। ओह माय गॉड, ये इंसान ज़रूर बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, बहुत ईगरली, बहुत डेस्परेटली ये इंसान बात करना चाहते हैं। उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं। खोना नहीं चाहते हैं इंसान बिल्कुल भी, ये चाहते हैं आपको कंट्रोल करना, आपको पाना, एक ऐसी एनर्जी है। एफर्ट्स लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं, चाहते तो हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं है, इनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ चैरियट की एनर्जी है और यहाँ एक फूल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इंसान एफर्ट्स ले आपके टूवर्ड्स, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कोई एक कार्मिक पार्टनर को आपने अट्रैक्ट किया है इस टाइम पे और ये सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Guidance for my Leos, divine. 1st May to 15th May. One more time, please. Sure. Voice of truth की एनर्जी है। Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. अगर आपके मन में जो भी है ना उसको बोलिए। अपने मन की बात को छुपाना नहीं है आपको, पहली बात। दूसरी बात, स्टैंड लेना है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है, लेकिन ओवर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको, ठीक है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक अ वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। अपनी खुशी का बहुत ख्याल रखें, अपनी इनर चाइल्ड का बहुत ख्याल रखें, अपनी खुशियों पे एक एक स्टेप आप लें। जो भी आप चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना, अपने कुछ इच्छाओं को पूरा करना, कुछ डिज़ायर, कुछ इच्छा आपकी है तो उसको ज़रूर पूरा करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। अच्छे थॉट्स रखें अपने लिए भी और अपने लव्ड वंस के लिए भी, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।